रायपुर में ड्रग तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। वेब सीरीज मनी हाइस्ट के तर्ज पर यह रैकेट संचालित हो रहा था। धोत्रे फार्म हाउस से 4 आरोपियों को अब पकड़ा गया है और मुख्य सरगना आयुष अग्रवाल कोडनेम के साथ ये रैकेट दिल्ली में चलाता था। दिल्ली में नाइजीरियन गैंग से ये कोकीन लेता था। स्कूल कॉलेज के छात्रों को इसकी सप्लाई की जाती थी और होटल प्रबंधन को अब पुलिस नोटिस भी देने वाली है। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, ड्रग तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और वेब सीरीज मनी हाइस्ट के तर्ज पर यह रैकेट संचालित हो रहा था। धोत्रे फार्म हाउस से 4 आरोपियों को पकड़ा गया और जो मुख्य सरगना था इस पूरे मामले में आयुष अग्रवाल, ये कोडनेम के साथ रैकेट चला रहा था। नाइजीरियन गैंग जो दिल्ली में सक्रिय है, उनसे वो कोकीन लेते थे, स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सप्लाई करते थे। राजेश राज हमारे सहयोगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। राजेश, बताएं कि जिस तरह से नाइजीरियन गैंग का इसका कनेक्शन सामने आया है, न सिर्फ ये रैकेट का खुलासा हुआ बल्कि जो भविष्य है इस देश का, इस प्रदेश का, उन्हें भी इसकी जद में लाने की कोशिश थी। बिल्कुल अविनाश, देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है रायपुर पुलिस की और इसमें जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सबसे बड़ी बात कि आयुष अग्रवाल जो प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था, पुलिस ने खुलासा किया कि एक पूरा का पूरा रैकेट है वो मनी हाइस्ट वेब सीरीज से प्रभावित है। जिस तरह से उसमें जो आरोपी थे अलग अलग कोड नेम से ऑपरेट करते थे और उनका मकसद पैसा कमाना था, उसी तरह से आयुष अग्रवाल अपने आप को प्रोफेसर कहता था और वो रायपुर का रहने वाला है। BBA कोर्स किया हुआ है और उसके बाद उसने अपने अंडर में 2-3 लोगों को रखा। दिल्ली में एक महेश खरगे नाम का शख्स था जो वहां के नाइजीरियन गैंग से कोकीन लेता था, वो फिर सप्लाई करता था। या तो ट्रेनों में किसी बेनाम से आदमी को पार्सल दे दिया जाता था, उसको रायपुर में रिसीव किया जाता था। कई बार दिल्ली से आकर के रायपुर सप्लाई की गई है, कई बार यहां से लोग गए हैं और दिल्ली से लेकर के आए हैं। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से 3 तो आरोपी कल पुलिस की इसमें जो कार्रवाई हुई थी वो धोत्रे फार्म हाउस है कचना में, और वहां पे ये रुके हुए थे। और एक जो मुख्य आरोपी था वो रायपुर के एक होटल में रुका हुआ था, लेकिन उसकी जो होटल में आईडी थी वो दूसरे आदमी के दिया गया था, यानी रुका कोई और था और आईडी किसी और का था। तो इस आधार पे पुलिस अब होटल वालों को भी नोटिस भेजेगी कि आपने कैसे वैध डॉक्यूमेंट लेकर के उनको रूम नहीं दिया गया। ये भी जानकारी पता चली है कि ये तीनों चारों जो मुख्य आरोपी है आयुष अग्रवाल, इसके पहले VIP रोड के जो जितने सारे बड़े होटल है वहां पे भी ये रुका है अलग अलग नामों से, तो उन होटल को भी नोटिस दिया जाएगा। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कोकीन की सप्लाई की जाती थी, ड्रग की सप्लाई की जाती थी। शादियों में पहले पार्टी जो होता था सप्लाई की ये जो कैटरिंग सर्विस होती थी उसमें ये काम रहा है और उसके जरिए उसने नेटवर्क डेवलप किया है। एक महिला इसमें युवती भी पकड़ाई है और इन चारों के खिलाफ रायपुर पुलिस के अलग अलग थानों में पहले से मामले दर्ज हैं। तो कह सकते हैं कि एक आदतन अपराधी और एक बड़े लेवल पर रैकेट चलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। पुलिस का अगला कदम यह है कि किन किन लोगों को सप्लाई होती थी, क्या उसमें कोई बड़े नाम थे, क्या स्कूल कॉलेज के किन किन जगहों तक इसकी पहुंच हो गई थी, उसको डिकोड करना और उस नेटवर्क को ध्वस्त करना। तो आगे की पुलिस की कार्रवाई उसी पे फोकस है। बिल्कुल राजेश, न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि अब कहां तक ये चेन जाती है और कौन कौन लोग इस चेन से जुड़े हुए हैं, लगातार पुलिस की कोशिश है। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।